हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी। अगर आप एनआईडी 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि गाइस एनआईडी की डेट आ चुकी है। एंड आज की वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, डेट तो आपको बताऊंगी, बट साथ में क्या मेजर चेंजेस है इस बार एनआईडी के पेपर में। मतलब आपका जो एनआईडी 2026 है वो सेम नहीं होने वाला है एनआईडी 2025 की तरह। ठीक है, तो क्या चेंजेस हैं वो आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो। और इस चेंजेस की वजह से क्या कोई चेंज आने वाला है आपकी प्रिपरेशन में, आपको प्रिपेयर करते समय कुछ चेंज करना है या फिर नहीं करना है, अगर चेंज करना है तो क्या चेंज करना है, इन सारी चीजों को हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, प्रॉपर पैटर्न में तुम्हें समझाऊंगी कि एनआईडी 2026 का क्या पैटर्न होने वाला है, कौन से पार्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस अगर हम बात करते हैं तो आपका जो एनआईडी एग्जाम है वो है आपका 21 दिसंबर 2025 को। ठीक है, मतलब अब तुम खुद समझ लो कि आपके पास कितने महीने हैं प्रिपेयर करने के लिए। आपके पास है 3 मंथ्स। ठीक है, 3 मंथ्स आपके पास हैं प्रिपेयर करने के लिए। 3 मंथ्स इज इनफ, बट अगर आप अब शुरू नहीं करोगे तो देर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि प्रिपरेशन करते समय हमें बहुत सारी चीजें करनी होती है। पहले आप बेसिक से शुरुआत करते हो, बेसिक सिलेबस कवर करते हो, फिर उसके बाद आप प्रैक्टिस करते हो, उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो। कई बच्चों को लगता है कि प्रीवियस ईयर कर लिया हो गया, बट प्रीवियस ईयर अगर तुम देख के कर पा रहे हो तो बिना देखे कैसे करोगे, सोच के कैसे बनाओगे। इसीलिए 3 महीने बहुत कम भी माने जा सकते हैं कुछ स्टूडेंट्स के लिए, कुछ स्टूडेंट के लिए वो इनफ होंगे। मतलब ऐसा नहीं होता है कि हर बच्चा 3 महीने में बहुत अच्छा प्रिपेयर कर सकता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी क्षमता कितनी है, कितना तुम प्रिपेयर कर सकते हो, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो लेकिन अगर तुमने अभी तक प्रिपेयर करना शुरू नहीं किया है तो कर दो, आज से ही शुरू कर दो। कहीं से भी आप शुरू कर सकते हो, सिलेबस समझने से कर सकते हो, पैटर्न समझने से कर सकते हो, बल्कि तुमने शुरू कर ही दिया है ये वीडियो देख के। तो गाइस अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट कि क्या पैटर्न होने वाला है। 21 दिसंबर 2025 को आपका डीएटी प्रीलिम्स होने वाला है, डैट प्रीलिम्स होने वाला है। तो देखो, जो इस बार एनआईडी का एग्जाम है, एनआईडी 2026 है, उसमें आपके दो स्टेजेस होने वाले हैं, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। ठीक है, तो लास्ट टाइम भी यही होता था आपका कि डैट प्रीलिम्स प्लस डैट मेंस होता था। बट इस बार क्या चेंज हो रहा है ना, कि जो आपका दैट प्रीलिम्स है उसका कोई भी वेटेज नहीं है फाइनल रिजल्ट में। ठीक है, ये जो दैट प्रीलिम्स है क्या ये इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल से इंपॉर्टेंट है। अब तुम ये समझो कि ये जो दैट प्रीलिम्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बट ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब तक आप डैट प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं करोगे आप डैट मेंस तक नहीं पहुंच पाओगे। अगर आपको मेंस तक पहुंचना है तो प्रीलिम्स देना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहले आपका प्रीलिम्स एग्जाम होगा, उसके बाद आपका मेंस एग्जाम होगा। और दोनों ही एग्जाम्स ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले आप प्रीलिम्स दोगे, वो क्वालिफाई होगा, तभी मेंस दोगे, फिर जाके आप आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। तो अगर हम बोल भी रहे हैं कि मेंस ही हम एज अ फाइनल रिजल्ट यूज करने वाले हैं, फिर भी प्रीलिम्स तो इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि प्रीलिम्स जब तक आप नहीं करोगे कवर तब तक मेंस तक नहीं पहुंच पाओगे। ओके, तो अभी हम बात कर लेते हैं स्पेसिफिकली प्रीलिम्स की, क्योंकि सबसे पहले आपको प्रीलिम्स एग्जाम ही देना होगा। जब तक प्रीलिम्स अभी मैंने बताया कि क्वालिफाई नहीं करोगे तब तक आप मेंस पे नहीं पहुंच सकते। तो गाइस ये जो प्रीलिम्स एग्जाम है वो आपका 21 दिसंबर 2025 को है, ये आपको पता चल गया। ठीक है, अगर हम देखते हैं जो एनआईडी का इस बार का हैंडबुक आया है उसमें बहुत अच्छे से मेंशन नहीं है डिटेल कि कैसा एग्जाम होने वाला है, क्या है, बट बेसिकली जितना लिखा हुआ है कि आपका पेन एंड पेपर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं होने वाला है, आपका पेन एंड पेपर बेस्ड टेस्ट होगा। इसमें आपको कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपको जो पैटर्न है वो ऑलमोस्ट लास्ट टाइम जैसा ही है। अगर कुछ चेंजेस हुए हैं तो वो हैंडबुक में मेंशन नहीं है, वो आपको एग्जाम टाइम पे ही पता चलेगा कि कितने क्या पैटर्न कितना क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, बट लेकिन ये तो पक्का है कि आपके स्केचिंग आने वाली है हर बार की तरह। जो स्केचिंग है आपका, कि आपका कुछ डिजाइन करने के लिए, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, ड्रॉ करने के लिए, इमेजिनेशन से बनाने के लिए। ठीक है, तो ये आपका आएगा ही आएगा, स्केचिंग बेस्ड क्वेश्चन आएगा। उसके अलावा आपके विजुअल और टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो मतलब एप्टीट्यूड प्लस ड्राइंग ये दोनों आएंगे ही आएंगे। मतलब ऑलमोस्ट जो पैटर्न है वो लास्ट ईयर जैसा ही है, बट चेंजेस बस यही है कि ये जो है वो फाइनल रिजल्ट में इंक्लूड नहीं होने वाला है। ओके, एंड इसका यूज क्या होगा? इसका यूज सिर्फ आपका
मेंस को क्वालिफाई करने के लिए होगा, बट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे बच्चे क्वालिफाई नहीं करेंगे, बहुत कम बच्चे क्वालिफाई करेंगे, जिनके हाईएस्ट मार्क्स होंगे वो क्वालिफाई करेंगे। तो आपको प्रिपेयर करना होगा इस पार्ट के लिए, चाहे वो टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन हो, विजुअल बेस्ड क्वेश्चन हो, या फिर स्केचिंग बेस्ड। सबसे इंपॉर्टेंट, स्केचिंग अगर तुम्हें नहीं आती है, बहुत अच्छे से इमेजिनेशन से ड्रॉ नहीं कर पाते हो, देख के तो बना लेते हो बट इमेजिन करके कुछ बनाने में बहुत प्रॉब्लम आती है, तो आपको अभी शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि स्केचिंग सीखने में थोड़ा सा टाइम लगता है। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप इंस्टेंटली 2 या 3 क्लासेस में सीख पाओगे, क्योंकि स्केचिंग जो है वो एक प्रोसेस है, वो हर बच्चे के लिए डिफरेंट होता है। ऐसा नहीं होता कि हर बच्चे के लिए सेम होता है, हर बच्चे की कैपेसिटी अलग होती है स्केचिंग सीखने की। अब जब तुम सीखते हो, जैसे अगर तुम प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको बेसिक टॉपिक्स कवर करने पड़ेंगे, जैसे कि आपको पोर्ट्रेट स्केचिंग सिखाई जाएगी, आपको ह्यूमन फिगर स्केचिंग सिखाई जाएगी, आपको पर्सपेक्टिव स्केचिंग सिखाई जाएगी, क्योंकि यही कोर होता है इमेजिनेशन से बनाने का। मेनली जो एनआईडी में क्वेश्चंस आते हैं ना, वो कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन जो है वो इस तरह के आते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम दी जाती है और बोला जाता है सॉल्व करो। अब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो ये बेसिक ड्राइंग स्किल्स है, पोर्ट्रेट है, ह्यूमन फिगर है, पर्सपेक्टिव है, ये सब आएगा तभी आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। जो आप अपने माइंड में सोच रहे हो उसे बना पाओगे। अगर आपको ये सारी चीजें नहीं आती है, तो ऑब्वियसली तुम जो सोल्यूशन सोच भी पा रहे हो, तुम बहुत अच्छा सोच पा रहे हो, बहुत क्रिएटिव हो, बट तुम उसे फ्रेम नहीं कर पाओगे। इसीलिए ये जो टॉपिक्स है आपको कवर करना इंपॉर्टेंट है। डिजाइन प्रिंसिपल्स हो गया, कलर थ्योरी हो गया, पर्सपेक्टिव स्केचिंग हो गया, ह्यूमन फिगर, पोर्ट्रेट, आइसोमेट्रिक। ठीक है, तो ये स्किल्स है, मतलब मैं ये नहीं कहूंगी कि ये किसी को पहले से ही आती है, आप सीख सकते हो इसे। ठीक है, अगर तुम सोचने में बहुत अच्छे हो बट बना नहीं पाते हो, तो बनाना सिर्फ एक स्किल होती है, आप अच्छे से उसे सीख सकते हो। हाँ, क्योंकि अब 3 महीने ही बचे हैं, तो आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि तुम अगर नहीं बना रहे हो, 4-5 दिन में एक बार ड्रॉ कर रहे हो तो आप कर पाओगे, बिल्कुल नहीं कर पाओगे। आपको अभी, अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, डेली करेक्शन करवाने पड़ेंगे। आप गलती नहीं कर सकते हो इस टाइम पे, कि आप एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकते हो कि पहले मैं ये ट्राई करूँ, इसके बाद ये मेरे लिए वर्क नहीं करा तो मैं कुछ और ट्राई करूँ। आपको एक स्ट्रैटेजी बेस्ड प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, जिसके लिए आपको गाइडेंस चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो अगर तुम अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हो, तो अभी जो नीचे नंबर दिख रहा है वहां से फ्री डेमो बुक कर लो, समझो कि कैसे प्रिपेयर करना है आपको। ऐसे की फ्री डेमो बुक करो। देखो ये जो डेमो है वो बिल्कुल फ्री है, इसीलिए अभी जाओ वेबसाइट पे, वेबसाइट से जाके बुक करो, या फिर नीचे जो नंबर है वहाँ पे कॉल या मैसेज करके आप बुक कर सकते हो। वेबसाइट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, नाउ अब हमने बात ड्राइंग पार्ट के लिए आपको सीखना है, उसके अलावा आपका एप्टीट्यूड पार्ट भी होता है, तो एप्टीट्यूड पार्ट के लिए भी तुम्हें प्रिपेयर करना ही होगा। देखो गाइस, अभी तो हमने ड्राइंग पार्ट की बात कर ली, ड्राइंग के साथ साथ आपको एप्टीट्यूड के लिए भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। एप्टीट्यूड में जो आपके बेसिक्स होंगे, ठीक है, एप्टीट्यूड में जो आपका बेसिक होगा, लाइक जनरल एप्टीट्यूड हो गया, बेसिक जनरल नॉलेज हो गया, ये सारी चीजें, जिससे कि आपका जो एक बेसिक स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, कि जो भी आपके विजुअल बेस्ड या फिर टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन आ पाए, वो भी आप सॉल्व कर पाओ, और इमेजिनेशन से जो बनाने वाला पार्ट है वो भी आप कर पाओ। ठीक है, तो ये दोनों चीजें जब आपकी स्ट्रांग होगी, तो इजीली आप अच्छे से एनआईडी का प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई कर पाओगे और पहुंच पाओगे सेकंड स्टेज पे, जो कि है हमारा मेंस। अब देखो, जो हम प्रीलिम्स की बात कर रहे थे, तो प्रीलिम्स में तो कोई चेंज नहीं है, बट मेंस में यहाँ पे चेंज है। मेंस में आपको यहाँ पे 2 टेस्ट दिए गए हैं, दैट इज स्टूडियो सेंसिटिविटी टेस्ट एंड इन पर्सन सेंसिटिविटी टेस्ट। तो वैसे तो ये नाम से आपको पता चल रहा है कि जो स्टूडियो सेंसिटिविटी टेस्ट है, उसमें तुम्हें कुछ दिया जाएगा बनाने के लिए ना, कुछ मटेरियल्स दिए जाएंगे, आपकी मटेरियल हैंडलिंग स्किल्स को जज किया जाएगा। या फिर इन पर्सन सेंसिटिविटी टेस्ट में कुछ लाइक इंटरव्यू टाइप का हो सकता है। मतलब एकदम क्लियर नहीं है कि इंटरव्यू ही है या फिर ये मटेरियल हैंडलिंग ही होने वाला है। वो तो जब मेंस की प्रॉपर डिटेल आएगी तो उसमें पता चल सकता है। बट जो आपका हैंडबुक है एनआईडी का, उसमें बस इतना ही लिखा हुआ है कि आपका एक स्टूडियो सेंसिटिविटी टेस्ट होने वाला है और एक इन पर्सन सेंसिटिविटी टेस्ट होने वाला है, और नाम से हम अंदाजा लगा रहे हैं कि यही होने वाला है। उसके अलावा इसकी जो वेटेज है, लाइक इसकी वेटेज आपकी लिखी हुई है कि 60% वेटेज आपकी स्टूडियो सेंसिटिविटी टेस्ट की होने वाली है, और 40% जो वेटेज है वो आपकी इन पर्सन सेंसिटिविटी टेस्ट की होने वाली है। ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है।
ओके, दोनों ही पार्ट आपके इंपॉर्टेंट है, 60% एंड 40%। देखो, अभी तक जो हम बात कर रहे थे कि आपको कोई इंटरव्यू नहीं हो रहा था, जो आपका मेंस है, तो उसमें आप पोर्टफोलियो दिखाओ ना दिखाओ वो आपकी मर्जी है। लेकिन गाइस, क्योंकि अब तुम सामने से बात करने वाले हो, मतलब आपका कुछ तो बातचीत वाला टेस्ट होने वाला है, तो बहुत जरूरी है कि आप अपना काम दिखाओ, आप अपना पोर्टफोलियो बनाओ। ठीक है, तो वो भी बहुत जरूरी हो गया है अब कि आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना है। अब पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, क्या इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट नहीं है, किस तरह से तुम बना सकते हो, क्या चीज़ें रखनी चाहिए उसमें, क्या चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। आई नो तुम लोगों के माइंड में बहुत 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 सारे क्वेश्चन होंगे। तो अगर तुम चाहते हो कि मैं प्रॉपर पोर्टफोलियो के ऊपर वीडियो बनाऊँ, आपको बताऊँ कि किस तरीके से आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो एनआईडी एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि भले ही इसमें लिखा नहीं है बट आपको बनाना चाहिए। मतलब मैं सजेस्ट करूँगी बनाना ही बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपका इंटरव्यू हो रहा है तो आपके पास कुछ तो अपना काम होना चाहिए ना दिखाने के लिए कि ये मेरा काम है, और वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। ठीक है? इंटरव्यू राउंड में आपका प्लस पॉइंट होगा वो, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो। ओके? तो अगर तुम चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। कमेंट बॉक्स में लिख दो कि आपको वीडियो चाहिए पोर्टफोलियो के ऊपर। मैं बिल्कुल पोर्टफोलियो के ऊपर फिर वीडियो बनाऊंगी। ओके, सो गाइस, हमने क्या बात करी कि आपका सबसे पहले आपको प्रीलिम्स देना है। ठीक है, प्रीलिम्स तुम्हारा क्वालिफाई हो जाएगा, प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाएगा, प्रीलिम की रैंक आ जाएगी, तो उसके बाद फिर आप मेंस के लिए क्वालिफाई होगे। फिर आप मेंस दोगे। मेंस में आपके 2 पार्ट्स है, स्टूडियो सेंसिटिविटी टेस्ट एंड इन पर्सन सेंसिटिविटी टेस्ट। ठीक है, इन सब के अलावा और भी बहुत सारी लाइक डिटेल्स है, जो एनआईडी का हैंडबुक है कि क्या एलिजिबिलिटी है, क्या रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट है, या फिर जो भी रजिस्ट्रेशन कब तक रहेगा, करेक्शन विंडो एंड ऑल, बहुत सारी मतलब छोटी छोटी डिटेल्स है। तो अगर तुमने नहीं पढ़ा है एनआईडी का हैंडबुक तो उसे पढ़ो जाके। अगर तुम्हें नहीं पढ़ना है क्योंकि वो बहुत लंबा है, अब मुझे पता है तुम्हारे अंदर इतना पेशेंस नहीं है कि तुम उसे बैठ के पढ़ो, तो तुम चैनल पे वीडियो देख सकते हो जो हमने डाला हुआ है एनआईडी ब्रोशर के ऊपर, एनआईडी हैंडबुक के ऊपर। ठीक है, तो उसमें मैंने बहुत समरी में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं एनआईडी के हैंडबुक में वो मैंने बताई हुई है। अगर तुम खुद से पढ़ना चाहते हो तो प्रॉपर खुद से बैठ के पढ़ो, क्योंकि हो सकता है कि कोई पॉइंट हो जो आपको जानना ज़रूरी हो, तो उसके लिए आपको एनआईडी का हैंडबुक पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। ठीक है, ओके। नाउ एट लास्ट हम बात कर लेते हैं कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो कोशिश करो, जैसे अगर तुमने अभी तक प्रिपेयर करना शुरू नहीं किया है, बिकॉज़ अब तो कर ही देना चाहिए क्योंकि बहुत कम टाइम है। तो कोशिश करो कि सबसे पहले तो आपके कोर क्लियर हो, मतलब जो बेसिक सिलेबस है, जैसे मैंने कहा एप्टीट्यूड पार्ट में या ड्राइंग पार्ट में जो बेसिक है, स्किल वाली बात है कि पोर्ट्रेट बनाना आ रहा है कि नहीं, पर्सपेक्टिव स्केच बनाना आ रहा है कि नहीं, ठीक है, ह्यूमन फिगर बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे, छोटे-छोटे क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ठीक है? तो वो आपको पहले कवर करना है। उसके बाद आप ट्राई करो कि आप रेगुलर प्रैक्टिस करो। क्योंकि टाइम कम है तो ऑब्वियसली तुम्हें टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। जितना हमारे पास कम टाइम होता है, उतना अपनी तरफ से हमें टाइम इंक्रीज़ करना पड़ता है प्रैक्टिस का, जिससे कि हम अपना बेस्ट दे पाएँ, ठीक है? एंड लास्ट में आपको कोशिश करनी है कि इम्पोर्टेंट पार्ट्स पे ध्यान दें। ऐसा नहीं कि सब कुछ बना रहे हैं, रैंडमली कुछ भी बना रहे हैं। आपको क्या ट्राई करना है कि आप इम्पोर्टेंट चीज़ों पे ध्यान दो, जो ज़रूरी है एनआईडी एग्ज़ाम के लिए, जो मतलब लास्ट ईयर के पैटर्न से, जितने भी लास्ट लास्ट ईयर के पैटर्न है उसके हिसाब से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आप उस पे ज़्यादा फोकस करो, जो इम्पोर्टेंट नहीं है उस पे कम फोकस करो, क्योंकि कम टाइम होता है तो हमें स्ट्रैटेजी के साथ प्रिपेयर करना ही पड़ता है। वरना फिर क्या होता है कि हम गलत डायरेक्शन में गलत प्रिपेयर कर लेते हैं और उस वजह से हमारा एग्जाम क्रैक नहीं होता है। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगी कि आपके साथ ऐसा हो, इसीलिए कोशिश करो कि स्ट्रैटेजी के साथ प्रिपेयर करो। ओके गाइस, तो अगर तुम प्रॉपर अच्छे से स्ट्रैटेजी के साथ, गाइडेंस के साथ प्रिपेयर करना चाहते हो तो आप एसएससी ज्वाइन कर सकते हो। देखो गाइस, पता है क्या होता है कि और हर बच्चे के लिए ना प्रिपरेशन सेम नहीं होती है। मैं कुछ बच्चों का देखती हूँ, वो इतना अच्छा सोचते हैं, इतना अच्छा सोल्यूशन निकाल के लाते हैं, मतलब वो बताते इतना अच्छे से, समझाते इतना अच्छे से, बट शुरू शुरू में जब उनको बोलो बनाने के लिए तो वो नहीं बना पाते हैं। लेकिन एक बार मतलब जब वो सीखते हैं सारी जो स्किल्स हैं, फिर उसको वो थोड़ा-सा प्रेज़ेंट कर पाते हैं। मतलब ये नहीं होता है कि अगर तुम बिल्कुल ही बना नहीं पाते हो तो तुम 100% एकदम आर्टिस्ट बन जाओगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। बट तुम उसे प्रेज़ेंट करना सीख पाओगे, उसे दिमाग से बनाना सीख पाओगे, इमेजिनेशन से बनाना सीख पाओगे। और मैं अपनी क्लासेस में प्रॉपर ध्यान रखती हूँ कि मैं बच्चे के हिसाब से प्रिपरेशन करवाऊँ। ऐसा नहीं कि हम लाइक प्रॉपर सब बच्चों के लिए सेम फॉलो कर रहे हैं प्रिपरेशन। तो यही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपके लिए एक चीज़ नहीं वर्क कर रही है तो वो चीज़ हम चेंज करें, ठीक है? तो अभी जाओ, जो एसएससी की वेबसाइट है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप फ्री डेमो बुक कर सकते हो, ठीक है? या फिर आप अच्छे से कोर्स की डिटेल्स चेक कर सकते हो। आप एक्सप्लोर नाउ पे क्लिक करके यहाँ पे प्रॉपर
जो कोर्स है उस पे एक्सप्लोर कर सकते हो कि क्या आपको मिलने वाला है, क्या रिसोर्सेज़ मिलने वाले हैं, क्या-क्या चीज़ें हैं, वो सब आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है? वैसे तो अगर मैं बताऊँ तो जो एसएससी का सक्सेस प्लान है वो बेस्ट है, व्हाई? बिकॉज़ यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिलती है एंड लाइव क्लासेस इसलिए भी इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि आप टीचर से इंटरैक्ट कर पाते हो, टीचर से आप करेक्शन करवा पाते हो। आप प्रॉपर जो भी तुम्हें दिक्कत है, जो भी तुम्हें डाउट है या फिर जो भी तुम जहाँ भी तुम्हें लग रहा है कि नहीं मैं डाउन फील कर रहा हूँ, आप बात कर पाते हो, आप उसका सॉल्यूशन निकाल पाते हो और ये बहुत, बहुत, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो वो आप अपने हिसाब से देख सकते हो, सारे कोर्स डिटेल आप चेक कर सकते हो और यहाँ से आप फ्री डेमो बुक कर सकते हो। तो अभी जाओ, जाके फ्री डेमो बुक करो। अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।